हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन प्रोसेस कैलकुलेशन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यूनिट और डायमेंशन को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, साथ ही सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस सिस्टम क्या होते हैं, साथ ही इंटरनेशनल एसआई सिस्टम क्या होता है और यूनिट की हेल्प से किस तरीके से डायमेंशन को लिखा जाता है, ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए यूनिट के इंट्रोडक्शन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यूनिट्स आर मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। वो क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड, लेंथ, सॉलिड, गैस, वॉल्यूम, एरिया, कुछ भी हो सकता है। वो उन सभी के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यूनिट आर आर्बिट्रली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। बेसिकली यूनिट्स को किसी प्रोसेस के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है कि वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। बेसिकली स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया गया था कि स्पेसिफिकली इस मेजरमेंट के लिए इस यूनिट का हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है। सो सेकंड, यूनिट कैटेगरीज। और यूनिट को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला टाइप है फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड टाइप है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, उसके लिए किसी अदर क्वांटिटी का डिफाइन करना नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम कोई अदर यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम किसी अदर यूनिट को डिराइव कर सकते हैं या कोई नई यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। सो ऐसी यूनिट्स जिनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की हेल्प से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं जैसे स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पर लेंथ है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और टाइम है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर स्पीड जो क्वांटिटी जो मेजर कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, किन्हीं दो मेजरमेंट की हेल्प से डिराइव की गई यूनिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट के सिस्टम्स के बारे में। बेसिकली जैसे जैसे यूनिट्स डिसाइड होती गई उसी तरीके से सिस्टम आता गया। तो पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली लेंथ को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में लिखा गया। साथ ही टाइम को सेकेंड यूनिट में रिप्रेजेंट किया गया। उसी तरीके से सेकेंड सिस्टम आया एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, जिसके अंदर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में डिनोट किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट आई एमकेएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, साथ ही टाइम को सेकेंड में लिखा गया। अब ये तीनों सिस्टम का यूज़ करना एक साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए। उसके लिए एक इंटरनेशनली अलग सिस्टम डिराइव किया गया और वो सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। ठीक है, जो एसआई सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स को। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो 7 टाइप्स की होती है। फंडामेंटल यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर ल्यूमिनस ब्राइटनेस। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंस यूनिट है जो कि 7 फंडामेंटल्स है और इनकी यूनिट सामने रिप्रेजेंट की गई है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का यूज़ किया जाता है। और बाकी जो दो अदर यूनिट्स है जो कि वो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके अंदर प्लेन एंगल को हम रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में, किस तरीके से यूनिट की हेल्प से हम डायमेंशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं एरिया के बारे में। सो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो मीटर ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। ठीक है, सो लेंथ इंटू लेंथ, टू स्क्वायर L1 इंटू L1, तो ये क्या हो गया, L2। तो बेसिकली जो एरिया की डायमेंशन होगी वो L2। उसी तरीके से वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर को किससे, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका डायमेंशन होगा L इंटू एल इंटू एल इक्वल टू L3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना यूनिट की हेल्प से स्टार्ट किया। इसी तरीके से वेलोसिटी, इस L T-1 ये किस तरीके से आई। ठीक है,
सो बेसिकली जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से, और टाइम टी से, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी की डायमेंशन को हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो बेसिकली ऊपर एल टी माइनस वन और अपॉन टाइम के लिए कैपिटल टी वन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। सो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी यूनिट का डायमेंशन हमें मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। यहाँ पर जो डेल थीटा है ये है चेंज इन रोटेशन, और डेल टी है ये है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये तो डायमेंशन लेस है, और टी जो कि टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी टी माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आई। उसी तरह फ्लो, अब इस डायमेंशन को हमने किस तरीके से लिखा, इसको भी देखते हैं हम। तो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ फ्लो, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और एरिया उसको किससे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर से, और उसके लिए क्या आता है, एल टू, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, एल टू और वन, एल थ्री टी माइनस वन। तो इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ फ्लो की डायमेंशन आई। अब देखते हैं मास फ्लो रेट का। तो मास फ्लो रेट, एम फ्लो रेट का साइन, और डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। तो बेसिकली मास के लिए हम एम, और टाइम के लिए टी, तो टी टाइम न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एम वन टी माइनस वन। तो इस तरीके से मास फ्लो रेट की डायमेंशन को हमने डिराइव किया, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन की किस तरीके से आई, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप, तो फोर्स की हमें लिखनी है डायमेंशन, ठीक है। सो फोर्स की होती है एम वन एल वन और टी माइनस टू, ठीक है। तो और अपॉन में एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एम वन टी माइनस टू, एल वन से एल वन कैंसिल, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हीट ट्रांसफ़र में रेडिएशन के अंदर हम स्टडी करते हैं, जो कि स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ में आता है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू, और टेम्परेचर को हम इस तरीके से थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपॉन में आ जाएगा के, ठीक है, या थीटा। तो बेसिकली थीटा न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन आई, ठीक है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में कुछ बता दूं आपको। बेसिकली इसको सिग्मा इससे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4, ठीक है। और स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ होता है एनर्जी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें बेसिकली बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ और बेसिकली डायमेंशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। फोर्स, इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम है, ठीक है। तो बेसिकली मास के लिए हम लिख देंगे एम, मास के लिए लिख देंगे हम एम, और एक्सेलेरेशन की यूनिट मतलब कि त्वरण एल वन टी माइनस टू। तो इस तरीके से फोर्स की आई। उसी तरीके से प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे एफ अपॉन ए, ठीक है। तो एफ फोर्स की डायमेंशन और अपॉन एरिया की डायमेंशन, तो उसके बाद प्रेशर की आ जाएगी। तो उसी तरीके से एनर्जी, सो एनर्जी के लिए भी हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको काइनेटिक एनर्जी से बताता हूँ। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट,
ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पर मास, तो ये हो जाएगा m1। ठीक है, और वेलोसिटी की L1 t-2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बेसिकली हमारी यूनिट क्या जाएगी m1 L2 और t-2, यहाँ पर बेसिकली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की L1 t-1, यहाँ सॉरी L1 t-1 होती है, तो बेसिकली ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 L2 t-2 इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी आपको बता दूं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ठीक है, अब बेसिकली अपन को कुछ भी नहीं करना है, इसमें डायमेंशन को पुट करना है और विस्कोसिटी की इजीली हम डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स की क्या होती है m1 L1 t-2। ठीक है, एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं L2। ठीक है, और वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं L1 t-1, और लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं L1। ठीक है, अब इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी यूनिट आएगी वो m1 L-1 t-1। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, ये अदर यूनिट्स भी है, बल्क मॉडुलस, थर्मल कंडक्टिविटी को हम हीट ट्रांसफ़र में स्टडी करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी मैं डायमेंशन कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q जो कि फ्लो रेट, Q इंटू डेल एक्स अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सभी की डायमेंशन को पुट करना है। Q इसकी डायमेंशन होगी m L2 t-2। ठीक है, और बेसिकली x क्या है डिस्टेंस, तो इसके लिए क्या होगा L अपॉन एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे L2, और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए केल्विन या थीटा का भी यूज़ कर सकते हैं, और t के लिए टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो L2 से L2 कैंसिल। ठीक है, और t ऊपर जाएगा तो t-3 कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी जो यूनिट आने वाली डायमेंशन आएगी वो आएगी m L-3। ठीक है, सॉरी t-3 L1 और K-1। ठीक है, तो ये भी थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन को हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये बाकी सारी क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इजीली सभी का डायमेंशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में यूनिट को चेंज करके पूछ लिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कन्वर्जन याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है मास कन्वर्जन। तो 1 kg इक्वल टू 2.2046 LB, या इसको पाउंड भी बोलते हैं LB को। तो ये कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से 1 LB हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 453.59 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेंथ का कन्वर्जन। ठीक है, तो लेंथ का कन्वर्जन 1 मीटर इक्वल टू 3.279 फीट। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक मेजरमेंट है जो आपको याद होना चाहिए, और 1 सेमी इक्वल टू 0.3930 इंच, उसी तरीके से 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन। तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस में हमें टेम्परेचर किसी में केल्विन में दिया जाता है, किसी में डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है। तो बेसिकली 0 केल्विन इक्वल टू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में हम लिख सकते हैं -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन हो तो हमें इस फॉर्मूला में सिंपली उसको पुट करना है और हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, तो हमें 15 इसको इसमें पुट करेंगे, और हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 288.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और भी कन्वर्जन जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का,
तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। बेसिकली अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू इसमें रखनी है और हम उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूला में कॉमन ये है कि बेसिकली दोनों में एक तो लास्ट में 32 आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों जो कोफिशिएंट है उनके रेसिप्रोकल हैं। इसमें आ रहा है 5/9 और इसमें आ रहा है 9/5। तो पहले हमें याद रखना है डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद हमें याद रखना है फ़ारेनहाइट को, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखते हैं प्रेशर कन्वर्जन, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 1 kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर भी बोला जाता है। और सेकेंड है 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बराबर होता है 101.3 kPa 760 टोर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आता ही है, हमें इसको याद होना ही चाहिए। 1 ATM इक्वल टू 101.3 kPa किलो पास्कल होता है, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। और 1 PSI ये होता है 68.948 मिली बार, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जूल है। 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल का हम कैलोरी में लिखेंगे 0.2390 कैलोरी, और 1 कैलोरी को हम 4.184 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बेसिकली फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ तक ये 3 कन्वर्जन ही आपको याद करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये कैलोरी और जूल का कन्वर्जन, ठीक है। अब कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिनमें एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम कोफिशिएंट इन फिजिकल लॉज डोंट हैव यूनिट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें यूनिट किससे फाइंड आउट करी, मास और वेलोसिटी के स्क्वायर, इसी से। सो यहाँ पर 1/2 जो कि क्या है कोफिशिएंट, तो इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट लेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल को कंसीडर करें, ठीक है, जैसे कि सरफेस टेंशन में क्या होता है 1/2 F/L, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 क्या रहा है कोफिशिएंट, तो ये भी क्या है यूनिट लेस। तो बेसिकली यूनिट किससे निकालनी है हमें F/L से, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सेकेंड है एक्सपोनेंट्स आर यूनिट लेस, ठीक है ना। तो U² इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली यूनिट किसकी फाइंड आउट हुई है यहाँ पर U की, ना कि स्क्वायर की, ठीक है ना। बट एक्सपोनेंट 2 इज़ यूनिट लेस। तो एक्सपोनेंट या कोफिशिएंट जो भी वैल्यूज़ होगी वो सारी क्या होगी यूनिट लेस होगी। अब हम देखते हैं आर्गूमेंट्स आर यूनिट लेस। इसका मतलब है साइन एक्स वाइल एक्स कैन बी इन डिग्री और रेडियन, साइन एक्स इज़ यूनिट लेस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे साइन 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट किसकी है, एंगल की है। कंप्लीट साइन 45 की थोड़ी है, इसमें ओनली यूनिट किसकी होती है, एंगल की यूनिट होती है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि साइन एक्स कम्प्लीटली यूनिट लेस होता है, बेसिकली यूनिट होती है ओनली एंगल की, ठीक है। फोर्थ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन लेस नंबर्स जो कि क्या होते हैं यूनिट लेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने रेनॉल्ड्स नंबर रो VD/μ, इनर्शियल फोर्स इक्वल टू विस्कस फोर्स। इसके अलावा स्कीमेटिक नंबर, ठीक है, पैराडेंटल नंबर, ग्रेसोफ नंबर, काफ़ी सारे मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, ये डायमेंशन लेस नंबर आप केमिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डायमेंशन लेस एनालिसिस। तो बेसिकली डायमेंशन लेस एनालिसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है रो VD/μ, ठीक है। तो डायमेंशन लेस एनालिसिस होता है बेसिकली LHS और RHS को प्रूव करना होता है, ठीक है। उसमें हमें होमोजीनिसिटी देखनी होती है फॉर्मूले की, फॉर्मूले का LHS फॉर्मूले के RHS के इक्वल होना चाहिए। ये हम डायमेंशन लेस एनालिसिस में स्टडी करते हैं। डायमेंशन लेस एनालिसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के 2 पार्ट्स होते हैं। इसको 2 मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। एक होता है रेले और एक होता है बकिंघम पाई मेथड,
ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों मेथड की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन इक्वल है या इक्वल नहीं है, ठीक है। सो द प्राइमरी फंडामेंटल यूनिट्स जो कि सबसे ज़्यादा काम आती है वो क्या है, लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, मास जिसको एम से, और टाइम को टी से, मतलब एम एल और टी। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि इंडिपेंडेंट भी होती है। सेकेंड पॉइंट, द ऑक्सिलरी फंडामेंटल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, इल्यूमिनेशन, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला से हम मेज़र करते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। और कन्वीनियंट के लिए हम फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हैं फोर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनलेस एनालिसिस, साथ ही उसके अंदर स्टार्ट करेंगे रेलेस मेथड को, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।